अंधकारतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री राधा श्री हरिवंश। आज के सत्संग में प्रेम के स्वरूप का दिव्य वर्णन किया जाएगा, जिसके श्रवण मात्र से आपको प्रेम के बारे में वास्तविक ज्ञान प्राप्त होगा। वास्तव में प्रेम का स्वरूप वर्णन करने योग्य नहीं है, अनिर्वचनीय है, इस जीवा की सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि प्रेम अनुभव की वस्तु है, कहने की वस्तु नहीं है। प्रेम और परमात्मा भगवान श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। जिस प्रकार वाणी से ब्रह्म का वर्णन असंभव है, वेद भी नेति नेति कहकर चुप हो जाते हैं, इसी प्रकार प्रेम का वर्णन भी वाणी द्वारा नहीं हो सकता। संसार में आप सब लोग देखिए, किसी प्रिय वस्तु का आपको मिलना या फिर प्रिय वस्तु का समाचार पाना, उसका स्पर्श, आलिंगन, ऐसे शुभ अवसर के मिलने पर हृदय में जिस आनंद का अनुभव होता है, उसका वर्णन वाणी से कर सकता है कोई? नहीं। केवल आप बाहरी स्वरूप का, प्रेम के बाहरी स्वरूप का ही वर्णन कर सकते हो। जो वास्तविक आनंद है प्रेम का, वो अनुभव की वस्तु है। देखिए, भगवान श्री राम लंका में स्थित सीता जी को एक संदेशा कहा था, उसमें भगवान के प्रेम का वर्णन है। भगवान कहते हैं, तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मनु मोरा, सो मनु सदा रहत तो ही पाही, जाही प्रीति रसु इतने ही माही। प्रेम का अनुभव है मन में, और मन रहता है सदा अपने प्रेमी के पास। फिर भला मन के अभाव में वाणी द्वारा कैसे प्रेम का वर्णन किया जाएगा? कैसे असली मसाला मिलेगा? कहां से मिलेगा बताओ? मन तो प्रेमी के पास है, और मन, प्रेम का अनुभव मन में होता है, तो संभव नहीं है ना। प्रेम की प्राप्ति हुए बिना तो प्रेम को कोई जानता ही नहीं है। प्राप्ति होने पर वह अपने मन से हाथ धो बैठता है। ध्यान से सुनिए, जल में मुख से शब्द का उच्चारण तभी तक होता है जब तक आपका मुंह जल से बाहर है। जब मनुष्य उस जल के अंदर डूब जाता है, तो डूबने पर मुंह से आवाज तो निकलेगी नहीं, इसलिए वह कुछ बोल नहीं सकता। वैसे ही प्रेम में डूबा हुआ व्यक्ति प्रेम का वर्णन नहीं कर सकता, केवल अनुभव करता है, आनंद लेता है। तो यही स्थिति है। जैसे एक उदाहरण देखिए, गूंगा जो है, अगर उसे गुड़ खिलाया जाए और पूछा जाए कैसा स्वाद है, तो गूंगा कभी गुड़ का स्वाद का वर्णन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ऐसे ही प्रेमी अपने प्रेम में डूबा हुआ है, वो प्रेम का वर्णन नहीं कर पाएगा, केवल अनुभव ले पाएगा, और जो कुछ भी बोलेगा वो प्रेम का बाहरी स्वरूप होगा, आंतरिक स्वरूप नहीं होगा। अच्छा, किसी बिरले योग्य पात्र में, प्रेमी भक्त में ऐसा प्रेम प्रकट होता है। ऐसा प्रेम अर्थात परमात्मा भगवान से प्रेम। वाणी द्वारा प्रेम का स्वरूप नहीं बतलाया जा सकता, परंतु जब कोई प्रेम में छके हुए संत महात्मा, भाग्यवान महापुरुष तन मन की सुधि भुलाकर दिव्य उन्मत्तवत चेष्टा करने लगते हैं, तब प्रेम का कुछ कुछ प्रकाश लोगों को प्रकट दिखने लगता है। उस प्रेमी भक्त, प्रेमी संत के शरीर से, वाणी से, नेत्रों से, शरीर के रोम रोम से प्रेम की किरणें अपने आप निकलने लगती हैं। आप वृंदावन में दिव्य रसिक संत महात्मा जो आपको दिखते हैं, जैसे दिखेंगे कैसे? भगवान की कृपा से ही दिखेंगे। अगर दिख गए तो उनकी चेष्टाएं बता देती हैं कि वो बहुत बड़े प्रेमी भक्त हैं। उनके रोम रोम से भगवान के प्रति प्रेम झलकता रहता है। प्रेम का प्राकट्य साक्षात भगवान का ही प्रकाश है।
ऐसा प्रकाश किसी बिरले ही प्रेमी महापुरुष में होता है। प्रेम के बारे में थोड़ा और जानिए कि प्रेम के कुछ लक्षण हैं। प्रेम गुण रहित होता है। प्रेम में किसी प्रकार की कामना नहीं होती है। प्रतिक्षण हमेशा बढ़ता ही रहता है। प्रेम कभी घटता नहीं है। विच्छेद रहित होता है प्रेम। सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है यह प्रेम और अनुभव रूप है। अनुभव किया जा सकता है, वर्णन नहीं किया जाता। ये प्रेम के कुछ गुण हैं। किसी गुण को देखकर जो प्रेम होता है वो तो गुण न दिखने पर नष्ट हो जाता है। इसे प्रेम नहीं कहते, असली प्रेम नहीं कहते। असली प्रेम में गुणों की अपेक्षा नहीं होती। प्रेमी को अपने प्रेमास्पद में गुण दोष देखने का अवकाश नहीं मिलता है। वहां तो स्वाभाविक सहज प्रेम होता है। प्रेम गुणातीत होता है। वह तीनों गुणों के दायरे से परे वस्तु है ना। प्रेम गुणातीत अवस्था की बात है। प्रेम में कुछ कामना नहीं होती है, क्योंकि प्रेम में प्रेमास्पद को सुखी देखने की एक इच्छा को छोड़कर अन्य किसी स्वार्थ की वासना भी नहीं होती है। उसका तो परम अर्थ केवल प्रेमास्पद ही है। जहां तक कुछ भी पाने की वासना हो, वहां प्रेम का पवित्र आसन कुटिल काम के द्वारा कलंकित हो जाता है। ये कामना युक्त प्रेम होता है जो कि व्यापार के समान है। किसी वस्तु की प्राप्ति, किसी इच्छा की पूर्ति, यह प्रेम में एक प्रकार का कलंक ही कहा जाता है। अतः प्रेम में कामना लेस मात्र नहीं होती है। सच्चा प्रेम कभी घटता नहीं है, वह तो हमेशा बढ़ता ही रहता है। प्रेम में कोई परिसमाप्ति नहीं होती है। प्रेमी का सदा यही भाव रहता है कि मुझ में अभी प्रेम की बहुत कमी है। किसी भी अवस्था में उसे अपने प्रेम को बढ़ा हुआ देखने का सामर्थ्य नहीं होता। वो अपने प्रेम को बढ़ा हुआ नहीं मानता है, देखता भी नहीं है। अतः उसकी प्रत्येक चेष्टा स्वाभाविक ही प्रेम बढ़ाने की होती है। इसे विच्छेद रहित प्रेम की सतत वृद्धि का क्रम कभी नहीं टूटता। यह प्रेम हृदय की गुप्त गुहा में रहने वाला होने के कारण सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है और केवल अनुभव में ही आता है। यह प्रेम परम आनंदमय है और आनंदमय श्री हरि के साथ मिलाकर प्रेमी को आनंदमय बना देता है। प्रेम को पाकर प्रेमी इस प्रेम को ही देखता है, प्रेम को ही सुनता है, प्रेम का ही वर्णन करता है और प्रेम का ही चिंतन करता है। जित देखो तित श्याममयी है। गोपियां कहती हैं कि जहां देखो वहां हमें श्याम ही सुंदर दिखाई देते हैं। परम प्रेम के दिव्य रस में डूबा हुआ प्रेमानंदमय प्रेमी सर्वत्र अपने प्रेममय रसमय प्रियतम को देखता है। उसे किसी दूसरी वस्तु दिखती ही नहीं है। एक प्रेमी भक्त कहते हैं कि बाटन में, घाटन में, बीथिन में, बागन में, वृक्षन में, बेलिन में, बाटिका में, वन में, दर्शन में, दीवारन में, देहरी में, दरीचन में, हीरन में, हारन में, भूषण में, तन में, कानन में, कुंजन में, गोपिन में, गायन में, गोकुल में, गोधन में, दामिन में, घन में, जहां जहां देखो तहां श्याम ही दिखाई देत, शालिग्राम छाई रहो नैनन में मन में। तो श्याम सुंदर हमेशा दिखाई देते रहते हैं, हर जगह, हर स्थिति में, हर वस्तु में, हर जगह। ऐसी अवस्था में उस प्रेमिक के कान में जो कुछ भी आवाज आती है वह केवल प्रेममय प्रेम संगीत की स्वर लहरी ही होती है। वह सर्वदा उसकी श्री कृष्ण की मुरली की मीठी तान में मस्त रहता है। उसके मुख से भी प्रेममय को छोड़कर दूसरे शब्द नहीं निकलते। वह प्रेममय गुण गाते गाते कभी नहीं थकता। बात बात में उसे केवल दिव्य प्रेम रसामृत का अनुभव स्वाद मिलता रहता है। वह अतृप्त रसना से सदा उस अमृत रसपान में मत रहता है। उसके चित्त में दूसरे के लिए स्थान ही नहीं रहता। वहां एकमात्र प्रियतम का अखंड साम्राज्य पूर्ण अधिकार रहता है। समस्त अंग उस प्रेमी के केवल भगवान की कामना करते हैं,
उन्हीं का अनुभव करते हैं। संपूर्ण इंद्रियां भगवान श्री कृष्ण के बारे में ही सोचती हैं। ऐसा प्रेम अभी जो वर्णन किया गया है, अगर भगवान से है तब यह स्थिति आती है, क्योंकि भगवान प्रेम समुद्र हैं और प्रेम समुद्र में जितना डूबा जाए उतना आनंद अनुभव होता है, अतृप्ति की स्थिति रहती है, प्रेम बढ़ता ही रहता है। ये प्रेम केवल भगवान से ही करने पर ही होता है। तो वह भक्त अपने आंखें अहिर्निश संपूर्ण विश्व में श्याममय श्री कृष्णमय देखती है। कान सदा उसके मधुराति मधुर शब्द ब्रह्ममय वेणु ध्वनि को सुनते हैं। उसकी नासिका नित्य निरंतर भगवान के अंग सौरभ को ही सूंघती है। उसकी जीवा भगवान के प्रसाद को ही ग्रहण करती है जो भगवान ने खाया है। शरीर सर्वदा उसके अखिल सौंदर्य में रसराज परम सुख स्पर्श आनंद कंद श्री कृष्ण के अनुपम स्पर्श सुख का अनुभव करता है। आकाश में वही शब्द हैं, वायु में वही स्पर्श है, अग्नि में वही ज्योति है, अर्थात भगवान हर जगह हैं। वायु में भी हैं, आकाश में भी हैं, अग्नि में भी हैं, जल में भी भगवान ही रस रूप में है, पृथ्वी में भगवान गंध रूप में है। सब में वही श्री कृष्ण भरे हुए हैं। सब में वही अनोखी रूप माधुर्य की झांकी, श्री कृष्ण की झांकी वह देखता रहता है। सर्वत्र प्रेम ही प्रेम है, आनंद ही आनंद है। समस्त विश्व प्रेममय आनंदमय रसमय श्री कृष्णमय है। सब कुछ आनंद से और सौंदर्य माधुर्य से भरा है। ऐसा प्रेमी देखता है, क्योंकि सर्वत्र भगवान का ही वह दर्शन करता है। वास्तव में सच देख रहा है, भगवान उसे दिखा रहे हैं। दृश्य दृष्टा सब मधुर हैं, हम तुम सब मधुर हैं। वह परमानंद रस सुधामय मधुराधिपति श्री कृष्ण बहुत मधुरतम है। भगवान ने कहा है गीता में, यो माम पश्यति सर्वच मयि पश्यति तस्याहम न पश्यामि प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सबको मुझ में देखता है, न कभी मैं उसकी आंखों से ओझल होता हूं और न वह मेरी आंखों से ओझल होता है। तो प्रेमी भक्त जिस नित्य महान दिव्य प्रेमामृत रस सागर में मग्न रहता है, वह सर्वथा अनिर्वचनीय है। अर्थात वो भगवान में विचरण कर रहा और भगवान का वर्णन जीवा से नहीं कर सकते। भगवान की कथा कितनी सुनी जाए लेकिन कभी पार नहीं पाया जा सकता है। भव सागर से पार पाने के लिए, इस संसार सागर से तरने के लिए भगवान के प्रेम में डूबना पड़ेगा। भगवान की प्राप्ति करने के लिए, भगवान के प्रेम को प्राप्त करने के लिए भगवान के चरण कमलों से प्रेम करना ही पड़ेगा। अतः हमें भगवान के आश्रित हो जाना है और भगवान को ही अपना सब कुछ मान लेना है। हम भगवान को भूले हुए हैं ना, इसीलिए भगवान से प्रेम नहीं कर पा रहे हैं। हम संसार से प्रेम कर रहे हैं, शरीर से प्रेम कर रहे हैं, शरीर के भोगों से प्रेम कर रहे हैं, संसार के लोगों से प्रेम कर रहे हैं, जबकि हमें भगवान से प्रेम करना है। यही हम भूले हुए हैं। जब हमें ये बात अपने दिमाग में आ जाएगी कि हमें भगवान से ही प्रेम करना है, भगवान से ही संबंध है हमारा अनंत जन्मों से, तो हमें वास्तविक ज्ञान प्राप्त होगा। तब हम भगवान के प्रेम में धीरे धीरे डूबेंगे। प्रेम में डूबने के लिए दुर्लभ रसिक संत महात्मा आपके जीवन में आएंगे, भगवान की कृपा से आएंगे। भगवान से प्रार्थना करिए ना कि भगवान हमें ऐसे रसिक संत महात्माओं का संग तो दे दो। हम आपके प्रेम में डूबना चाहते हैं, हम आनंद में रहना चाहते हैं। इस संसार में कष्ट ही कष्ट, दुख ही दुख है। दुखालय भगवान स्वयं कहते हैं कि यह संसार दुख का घर है, मृत्यु लोक है। जन्म से लेकर मृत्यु तक कष्ट ही कष्ट है। लेकिन हम धन संपत्ति ऐश्वर्य पद प्रतिष्ठा के मद में, अपने अभिमान में इस दुख को नहीं देख पा रहे हैं और दुख में भी सुख का अनुभव कर रहे हैं। तो वास्तव में सुख भगवान के चरणों में है, जो कि बहुत बड़ा सुख है, बहुत बड़ा आनंद है। इस सुख का परिचय अगर मिल गया आपको, तभी आप सुखी रह सकते हैं। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वंचन, श्री राधा, श्री राधा।
जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। मेरे श्यामा मेरो श्याम, मेरो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री राधा श्री राधा।